हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार। आई होप आप सभी जहाँ पर भी हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ। आज मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसे सभी के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए, पहले तो मैं ये आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगी कि जब पुराना ज़माना था हमारे टाइम में, वॉशरूम क्या होते थे हमारे घर के, मतलब जब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो वॉशरूम क्या हुआ करते थे, घर के बाहर हुआ करते थे पहले के टाइम में। घर के अंदर वॉशरूम नहीं बनते थे, थोड़े आउटर एरिया में, है ना। और जब भी किसी को नहाने जाना होता था तो वो अपना जो सामान होता था नहाने का साथ लेके जाते थे, राइट। अभी क्या हो गया, अभी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, छोटे छोटे घर होने लगे, फ्लैट सिस्टम हो गए हैं। तो बाथरूम, वॉशरूम वगैरह घर के अंदर हो गए। अंदर ही नहीं बल्कि हमारे रूम के अंदर बनने लगे, अटैच्ड हो गए रूम से। और उसमें भी अभी एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि बाथरूम के अंदर ही लोग ड्रेसिंग की अरेंजमेंट भी कर लिए हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि यह हमारे जीवन पर क्या असर डाल रहा है, इसका कितना बुरा असर हो रहा है इसका। तो चलिए आज मैं आप लोग को थोड़ी सी कुछ बता देती हूँ। जब जो बाथरूम होता है ना, वो हमारे घर में राहु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो हमारी साज सज्जा का सामान होता है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, डियो है, ये सभी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र क्या है? लग्जरी है। वो हमें लग्जरी देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, हमें लव देता है, रिलेशनशिप देते हैं। शुक्र का ये काम है। अभी हमने क्या कर दिया है, बाथरूम के अंदर जो पॉट होता है उसके पास ही वॉश बेसिन होती है, बीच में एक शीशे की हमने दीवार दे दी, और वॉश बेसिन के पास ही हमने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जहाँ पे हमने कॉस्मेटिक्स को रख दिया, ठीक है। अभी राहु के साथ अगर आप शुक्र को रख दोगे तो आपका शुक्र बिगड़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपकी जितनी इनकम हो उससे इनकम कम हो जाए, हो सकता है इनकम आ रही है लेकिन पैसा अननेसेसरी आपका कहीं ना कहीं बह रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, सही यूज़ नहीं हो रहा उसका। आप खुद सोच में पड़ रहे हो कि भाई सब कुछ ठीक है लेकिन पैसा टिक ही नहीं रहा है हमारे पास। ये रीज़न है कि आपने बाथरूम के अंदर कॉस्मेटिक्स रखे हुए हैं, आपने बाथरूम के अंदर परफ्यूम रखा हुआ है, आपने बाथरूम के अंदर डिओज रखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को बाथरूम के बाहर ले आइए, प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया में रखिए। आपके टॉयलेट के पास एक डोर ज़रूर होना चाहिए, उसके बाहर ही ड्रेसिंग एरिया होना चाहिए। अगर आपने बाथरूम के अंदर कोई भी कॉस्मेटिक रखा है तो आप समझ लीजिए आपके शुक्र को वो बिगाड़ रहा है, आपके शुक्र को लो करते जा रहा है। और साथ ही साथ जिनके भी टॉयलेट के अंदर परफ्यूम हैं, डिओज हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घर में आप चेक करना, आप खुद से ही चेक करना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके घरों में एक्स्ट्रा अफेयर ज़रूर चल रहे होंगे। और ऐसे चांसेस बन रहे हैं, होते हैं ऐसे चांसेस। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और बाथरूम के अंदर कोई कॉस्मेटिक ना रखें, परफ्यूम ना रखें, उन सभी को ड्रेसिंग एरिया में रखें। अगर आपने रखा हुआ है तो उसको बाहर कर दें, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएंगे और अच्छे बदलाव आएंगे। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।